तो हमारा अगला क्वेश्चन है जय एंड अनूप कैन डू ए जॉब ईच वर्किंग अलोन इन 30 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। जय स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर अ फ्यू डेज अनूप ज्वाइंड हिम। दे कंप्लीटेड द वर्क इन 18 डेज फ्रॉम द स्टार्ट। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड अनूप ज्वाइंड जय। तो हमारा क्वेश्चन बोला है कि जय अकेले किसी काम को 30 दिनों में करता है और अनूप अकेले काम को 15 दिनों में करता है। जय काम को शुरू करता है और कुछ दिनों के बाद अनूप उसे ज्वाइन करता है और ये लोग काम को शुरू से 18 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने दिनों के बाद अनूप जय को ज्वाइन करता है। तो जैसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन का पहला स्टेप बोल रहा है कि जय अकेले किसी काम को 30 दिनों में और अनूप अकेले उस काम को 15 दिनों में करता है। तो वो हमने यहाँ पे लिखा। अब हम क्या करेंगे, इस 30 और 15 का एलसीएम ले लेंगे जो कि आ जाएगा 30 और ये 30 हमारा टोटल वर्क डन होगा। इसे मैंने यूनिट्स में लिख रखा है, आप चाहें तो इसे 30 वर्क्स भी बोल सकते हैं। तो जय 30 दिन में 30 यूनिट काम करता है। तो जय एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा होगा, 30 डिवाइडेड बाई 30, तो वो आ जाएगा 1 यूनिट काम। दैट मीन्स क्या कि जय जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। सिमिलरली अनूप 15 दिनों में 30 यूनिट काम करता है। तो अनूप एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 30 डिवाइडेड बाई 15, तो वो आ जाएगा 2 यूनिट्स काम। दैट मीन्स क्या कि अनूप जो है एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है। अब इस टोटल वर्क डन को मैंने एक लाइन पर ड्रॉ कर लिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 30 यूनिट्स हमारा काम है। और क्वेश्चन ने बोल रखा है कि जय काम को शुरू करता है और कुछ दिन के बाद अनूप उसे ज्वाइन करता है। तो हमें नहीं पता है कि जय ने कितना दिनों तक शुरू में काम किया है। तो हम मान लेते हैं कि जय जो है यहाँ से यहाँ तक काम जय ने D दिनों तक किया है और उसके बाद जय को अनूप ज्वाइन करता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक काम जय और अनूप ने मिलकर किया है। तो टोटल काम को ये लोग शुरू से कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 18 दिनों में। दैट मीन्स क्या कि इस टोटल 30 यूनिट्स काम को ये लोग 18 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। और जय ने शुरू में यहाँ से यहाँ तक काम D दिनों तक कर लिया है। तो अब हमारे पास कितने दिनों का काम बच गया है, 18 माइनस D दिनों का, क्योंकि ये लोग काम को टोटल 18 दिनों में कंप्लीट कर ले रहे हैं। तो जय और अनूप जो है यहाँ से यहाँ तक बचे हुए काम को 18 माइनस D दिनों में कंप्लीट करेंगे। और हमें पता है कि जय जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो जय D दिनों में कितना यूनिट काम करेगा, D इंटू 1, तो वो आ जाएगा D यूनिट्स काम। तो यहाँ से यहाँ तक जय ने D यूनिट्स काम कर लिया है और जय और अनूप मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे एक दिन में, 1 + 2, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट्स काम। दैट मीन्स क्या कि जय और अनूप जो है मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। तो 18 माइनस D दिनों में जय और अनूप मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे, 18 माइनस D इंटू 3, और इस 3 से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 54 माइनस 3D यूनिट्स। दैट मीन्स क्या कि 18 माइनस D दिनों में जय और अनूप ने मिलकर 54 माइनस 3D यूनिट्स काम कर लिया। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक D यूनिट्स काम और यहाँ से यहाँ तक 54 माइनस 3D यूनिट्स काम को ऐड करें तो ये टोटल 30 यूनिट्स काम आना चाहिए। और यही हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है। तो यहाँ से D + 54 माइनस 3D इक्वल्स टू 30, और यहाँ से ये 54 और इस 30 को इस साइड लाएंगे तो ये -30 होगा, इक्वल्स टू इस -3D में से इस +D को माइनस करेंगे तो वो -2D आएगा, और उस -2D को इस साइड लाएंगे तो वो +2D होगा। तो इस 54 में से इस 30 को माइनस करेंगे तो ये 24 आएगा, इक्वल्स टू 2D, और इस 2 से 24 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ से जो D की वैल्यू निकल के आएगी वो 12 आएगी। दैट मीन्स क्या कि अनूप जय को 12 दिन बाद ज्वाइन करता है और यही हमारा आंसर है। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C, विच इज़ 12 डेज। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी टर्म समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।